वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें कोरोना की वैक्सीन पर टिकी हुई हैं, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। कई जगहों पर क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं और कुछ देशों में तो ये ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच चुका है। उम्मीद है कि साल के अंत तक वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी कैसे, आपको मिलेगी कैसे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल एक तरफ जहां दवा कंपनियों और सरकारों में एक कारगर कोविड वैक्सीन बनाने की होड़ सी मची है, तो वहीं दूसरी तरफ बहस इस बात पर भी छिड़ी है कि बनने के बाद ये पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। माना जा रहा है कि कोरोना मरीजों के बाद पहला हक हेल्थ वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का रहेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में WHO की क्षेत्रीय निदेशक के हवाले से BBC हिंदी ने लिखा, अगर एक असरदार कोविड वैक्सीन बनी तो 2021 के खत्म होते होते लोगों तक इसकी 2 अरब डोज पहुंचाने का इरादा है। इसमें से 50% उन देशों में पहुंचाई जाएगी जो लो और मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। जाहिर है कोरोना के कहर ने हर तबके के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है। ऊपर से वैक्सीन नेशनलिज्म ने डर और आशंकाओं को बढ़ावा दिया है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दिशा में जो देश कथित तौर पर आगे चल रहे हैं, उनमें से एक अमेरिका ने साफ इशारा किया है कि अपने देश में किसी भी वैक्सीन बनने की सूरत में उसकी पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों तक इसे पहुंचाने की होगी। रूस जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरह के इशारे कर चुके हैं। अपने देशों में प्राथमिकता देने की नीति को वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। मतलब साफ है, अगर कोई देश वैक्सीन बनाता है तो अन्य देशों में वो तभी पहुंचेगी जब तक उस देश में इसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। इन हालातों में चिंता न सिर्फ गरीब और पिछड़े मुल्कों में है, बल्कि वहां भी है जहां कई वैक्सीन ट्रायल किए जा रहे हैं। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर NK गांगुली ने कहा कि ऐसे में भारत को भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ उस क्वालिटी की वैक्सीन ना बने जो दूसरे देश बना रहे हैं। अगर हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती है तो हमें किसी और वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी इसी मसले पर कहा है कि अगर वैक्सीन पर देशों में आपसी सहमति नहीं बनी तो वो देश जिनके पास पैसे नहीं हैं या फिर वो शक्ति संपन्न नहीं हैं, उनका बहुत नुकसान होगा। जानकार बताते हैं किसी देश का हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत या कमजोर है, इसका असर वैक्सीनेशन पर दिखेगा। वैक्सीन के इंतजार के बीच ये साफ होता जा रहा है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म नहीं होंगी। आम लोगों तक इसे पहुंचाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया साबित होगी। इसके लिए देशों को अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनानी होंगी, जिससे दवा मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाने के कारगर तरीके पहले से तैयार हो सकें। तो इस रिपोर्ट में हमने बताया कि अगर कोरोना की वैक्सीन बनी तो किसे पहले मिलने के हैं चांसेस, साथ ही इसे सभी तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।